हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करना। इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कमर्शियल जो मामले थे उनको मैनेज करते थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो जो पॉलिटिकल मामले होते हैं उनको मैनेज करते थे। इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल कंसिस्ट थे, और इनके पास पावर थी कि जो सिविल, मिलिट्री और जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सुपरवाइज़ करें। और जो बॉम्बे, मद्रास वो स्ट्रिक्टली सबऑर्डिनेट थे बंगाल के। इसमें जितने भी फॉरेन रिलेशन थे, सारे जो फॉरेन रिलेशंस थे और जो वॉर्स थे वो कंट्रोल होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो कंपनी की जो टेरिटरीज़ थी हमारे इंडिया में, जो कंपनीज टेरिटरीज़ थी इंडिया में, उन्हें ब्रिटिश पोजीशन इंडिया भी कहा जाता था। और इस एक्ट में जो मेजर इम्प्रूवमेंट था, इस एक्ट में बहुत ही मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ था पहले के जो लॉज थे उनमें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया था। इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस भी हैं। और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसकी जो स्ट्रेंथ थी ब्रिटिश कंट्रोल, वो ब्रिटिश कंट्रोल थी इंडिया में, ब्रिटिश का कंट्रोल था इंडिया में, जो स्ट्रेंथ थी। और इसकी इम्पोर्टेंस, इसने एक इफ़ेक्टिव जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको इस्टेब्लिश किया था कंपनीज़ के ऊपर, जो कंपनीज़ की जो पॉलिटिकल मामले थे उनके ऊपर। थैंक यू।